आर ओ की ये जो मेरी सीरीज चल रही है PYQ सीरीज, इसका मैं ये 9th वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये विलोम से जुड़ा हुआ है और अब तक अति महत्वपूर्ण जो विलोम है जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है 2023 के आरओ के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, मेंस के एग्जामिनेशन में, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट जो PYQs हैं उनको मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट काम कर रहा हूँ कि इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं MCQs के, वो परीक्षा की दृष्टि से अगर महत्वपूर्ण है, वहां से प्रश्न बन सकते हैं, तो उन नए प्रश्नों को भी शामिल कर रहा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल लोक सेवक द स्टडी IQ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ एक ऐप शीघ्र ही मैं लाइव करूंगा जिसके माध्यम से आप फ्री में सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है अपेयर हो सकते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग का फीचर रहेगा, लीडर बोर्ड का फीचर रहेगा। आपको जस्ट लॉगिन करना होगा और उसके बाद आप उसमें अपेयर हो सकते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है विलोम का, उदयाचल का विलोम है। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आया हुआ पूछा हुआ प्रश्न है। अगर हम उदयाचल की बात करें तो इसका सही विलोम अस्ताचल, सूर्यास्त, उदयास्त और गोधूली बेला। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं। उदयाचल, उदयास्त ये नेगेटिव है, सूर्यास्त भी नहीं होगा, बल्कि इसका सही आंसर क्या है? अस्ताचल, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। उत्तरायण का विलोम क्या होगा? अब देखिए अभी हमने पूछा था पहले प्रश्न में कि उदयाचल का क्या होगा विलोम, तो उसमें हमने बताया अस्ताचल। अब ये उत्तरायण का विलोम क्या है? तो उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है और यही इसका सही आंसर है। पुरातन का जो है क्या विलोम होगा? आप हमको कमेंट करके बताएं। इससे पहले भी हमने आपको बताया है पुरातन का विलोम नूतन वैसे होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए कि नूतन इसका विलोम होता है। नेक्स्ट, ग्रह का विलोम क्या होगा? अब ग्रह का विलोम क्या होगा ये बिल्कुल आपके स्पष्ट होना चाहिए। ग्रह का ग्रहण अप्रोप्रिएट नहीं है। और ग्रह का त्याग ये एक ऑप्शन बन सकता है, त्याज दो ऑप्शन बन सकते हैं, ग्रहित तो इन दो को तो एलिमिनेट कर दिया। और ग्रह का जो विलोम एक्चुअल विलोम होता है वो बी ऑप्शन सही है, त्याज, और यही इसका सही आंसर है। अगर हम ग्रहण की बात करेंगे तो ग्रहण का विलोम क्या होना चाहिए? अर्पण होना चाहिए, अर्पण। तो एक आपका ये विलोम यहाँ से हो रहा है, अर्पण का विलोम ग्रहण, ग्रहण का विलोम अर्पण, ग्रह का विलोम त्याज। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, गुरु का विलोम क्या होगा? तो देखिए गुरु का विलोम लघु, महान, दिगंबर, ईश्वर। तो ये तो अप्रोप्रिएट ही नहीं है, महान भी नहीं है। गुरु का विलोम लघु होता है और गुरु का एक विलोम और होता है शिष्य। तो गुरु शिष्य भी होता है और गुरु लघु भी होता है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आवर्तक का विलोम क्या होगा? देखिए आवर्तक का विलोम, इसमें चार ऑप्शन में विवर्तक, समर्थक, समावर्तक, अग्रिम, और ये तीनों अप्रोप्रिएट नहीं है। इसका सही विलोम होगा विवर्तक। आवर्तक का विलोम क्या होगा? विवर्तक, ए ऑप्शन सही है और इसी को आपको ध्यान रखना है, और ये बाकी जो है गलत है। फिर अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें, इसका एक विलोम और भी हो सकता है। अगर आवर्तक की बात करें कि विवर्तक के साथ साथ एक विलोम इसका अनावर्तक भी हो सकता है। तो अगर ऑप्शन में अनावर्तक दे रखा हो और ये सारे वर्ड दे रखे हो तो आपको अनावर्तक को ही ऑप्ट करना है। अनावर्तक भी इसका एक विलोम होता है। फिर नेक्स्ट, स्वार्थ का विलोम क्या होता है? ये पिछली स्लाइड्स में भी हमने चर्चा की है और इसका विलोम परमार्थ होता है। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता रहा है, इसलिए इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। ये प्रश्न जो है कभी भी मिस्टेक के साथ नहीं जाने चाहिए। और फिर अपमान और सात का उत्तर, ये सब जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर निंद का विलोम, इस पर भी हमने चर्चा करी है और ये प्रश्न भी पूछा गया है, फिर से रिपीट में आया है। तो निंद का विलोम वंद होता है, बाकी जो है सही नहीं है। और अगर हम स्तुति की विलोम बात करें तो इसका निंदा हो सकता है, ये आप इसको ध्यान रखिएगा, निंदा। तो निंद का विलोम निंदा हो सकता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और निंद का विलोम वंद होता है, ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? अब देखिए अर्वाचीन का विलोम समीचीन नहीं होता है, प्राचीन, वर्तमान और नवयुग, तो ये सब तो नहीं ही होंगे। और अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है, अर्वाचीन, प्राचीन। फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बात करेंगे। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो ए ऑप्शन में चूषण, बी अनपोषक, सी शोषक
और छीड़कारी। तो इसको तो आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा ए ऑप्शन, और ये बी भी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शोषक। पोषक का विलोम क्या होगा? शोषक होगा। और इसका एक विलोम और भी हो सकता है, पोषक का विलोम पोषित भी हो सकता है। पोषित, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पोषक का विलोम पोषित भी हो सकता है, और इस प्रश्न में इसका विलोम क्या होगा? शोषक होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, शोषक का विलोम, तो देखिए यहाँ पर आ गया एक प्रश्न नंबर 180 में अगर हम देखें तो शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? शोषक का विलोम पोषक हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर परास्त का विलोम क्या होगा? तो अगर हम परास्त के विलोम की बात करें तो परास्त, पराजित, ये समानार्थी ही हैं। दमन, शत्रुनाशक, तो ये सब तो एलिमिनेट हो जाएंगे, और सही आंसर क्या होगा? विजयी होगा, बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट स्लाइड, स्वागत का विलोम क्या है? अब स्वागत के विलोम की अगर बात की जाए तो स्वागत, आगत अप्रोप्रिएट नहीं है। पुरस्कार, ये भी अप्रोप्रिएट यहाँ पर नहीं है। दंड, ये भी नहीं है, बल्कि स्वागत का विलोम क्या होगा? तिरस्कार, और यही इसका सही ऑप्शन है, तिरस्कार, स्वागत। स्वागत, तिरस्कार। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। सदाचार का विलोम क्या होगा? देखिए, अगर सदाचार के विलोम की बात की जाए तो सदाचार का विलोम जो है क्या होना चाहिए? अनाचार, कदाचार, अपराध, अन्याय। तो देखिए, अपराध और अन्याय ये तो अप्रोप्रिएट ही नहीं है। अब यहाँ पे इन दो ऑप्शंस में देखना है कि अनाचार और कदाचार, और इसका सही ऑप्शन है कदाचार। सदाचार का विलोम क्या होता है? कदाचार होता है। तो आपको बी ऑप्शन को ध्यान रखना है कि सदाचार का विलोम क्या होगा? कदाचार होगा। नेक्स्ट, दुर्गम का विलोम क्या होगा? अब दुर्गम का विलोम अगर देखा जाए तो सुगम, गमन, गंध, दुर्योग, और सुगम, दुर्गम, सुगम, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। और सुयोग का विलोम क्या हो जाएगा? सुयोग का विलोम दुर्योग हो जाएगा। किसका हो जाएगा? सुयोग। सुयोग का विलोम दुर्योग हो जाएगा। तो यहाँ पर गंध, गंधहीन हो सकता है। तो आप इस तरीके से इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अनाहूत का विलोम क्या होगा? अनाहूत का विलोम इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अनाहूत का विलोम होता है आहूत, और आहूत का विलोम होता है अनाहूत। और पराभव, प्रस्थान, अतिथि, ये तीनों जो हैं इससे यहाँ पर एप्रोप्रिएट नहीं है। पराभव के अगर विलोम की बात की जाए तो इसका क्या विलोम हो जाएगा? भाव हो जाएगा। पराभव का विलोम भाव हो जाएगा। प्रस्थान का विलोम जो है आप जाना होता है पश्चगामी और अतिथि, ये यहाँ पर इसके अप्रोप्रिएट नहीं है, आप उसको ध्यान में रखें। आहूत इसका विलोम होगा, और पराभव का विलोम भाव होगा। प्रस्थान आगमन भी हो सकता है। आहूत का विलोम क्या होगा? अब आहूत, अनाहूत, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। आहूत का विलोम अनाहूत। अवर का विलोम शब्द है। अब अवर का लघु, प्रवर, सुवर, कनिष्ठ, और इसका सही आंसर जो होगा अवर का विलोम प्रवर होता है। बस इसको आप ध्यान रखिए। राज्य प्रवर सेवा, राज्य अवर सेवा, तो अवर और प्रवर यहाँ से आपको स्पष्ट रहेगा। जबकि वर्तमान का विलोम क्या हो सकता है? अगर हम देखें, लघु का दीर्घ हो जाता है, लघु का विलोम दीर्घ हो जाएगा। तो एक चीज तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। फिर कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाता है? ज्येष्ठ हो जाता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये मोटे तौर पर जो है सुवर का विलोम अप्रोप्रिएट यहाँ पर नहीं रहेगा। फिर अकाल का विलोम क्या होगा? अब अकाल का विलोम दीर्घकाल रॉन्ग हो जाएगा। वर्तमान, अकाल, निवर्तमान, और साथ ही साथ सुकाल। तो देखिए, अकाल का विलोम सही जो होगा सुकाल होगा, बी ऑप्शन सही होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान का विलोम क्या होता है? निवर्तमान होता है। तो ये आपस में विलोम हो जाएंगे, वर्तमान निवर्तमान हो जाएंगे। और लघु काल दीर्घ काल हो जाएगा। लघु काल का क्या हो जाएगा? दीर्घ काल का लघु काल हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रख करके चलना है। और अकाल का विलोम क्या होगा? सुकाल होगा। नेक्स्ट, एकाग्र का विलोम क्या होगा? अब देखिए, एकाग्र का विलोम सशक्त तो हो नहीं से, चतुर भी नहीं होगा, ध्यान मग्न भी नहीं होगा, एलिमिनेट कर दिया आपने। और इसका सही आंसर जो है चंचल हो जाएगा। कल्पित का विलोम, अब देखिए, ए ऑप्शन में कल्पनाहीन, बी में कल्पना युक्त, यथार्थ, प्राकृतिक। तो कल्पनाहीन का विलोम कल्पना युक्त, ये आपस में विलोम है।
तो इसको तो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं दोनों ऑप्शन को। अब बचा कल्पित, प्राकृतिक और यथार्थ। तो कल्पित का जो एप्रोप्रिएट विलोम है वो यथार्थ है और इसको आप अच्छी तरीके से बिल्कुल रट लीजिए। और प्राकृतिक का विलोम क्या होता है ये भी आप ध्यान रख लीजिए कि प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम होता है। क्या होता है? कृत्रिम। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। तो इस स्लाइड से आपके 3 विलोम अच्छे से तैयार हो रहे हैं। एक तो कल्पित का विलोम यथार्थ, कल्पनाहीन का विलोम कल्पनायुक्त, प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम। और ये इस तरीके से ये आपका आज का वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।